गाना था तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। इस गाने में हमको क्या सीखने के लिए मिलता है? ग्रामर के हिसाब से। पहली बता रहा, जो सीखेंगे ग्रामर के हिसाब से सीखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो तेरे मस्त मस्त दो ने मेरे दिल का ले गए चैन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो ने, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो जब एक्टिव वॉइस से पासिव वॉइस में जाते हो, इतना रखना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो जब एक्टिव से पासिव में जाओगे तो एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और पासिव का ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ठीक है। रेसिप्रोकल पता है ना? वैसे ही कर रहे हो, रिवर्स मार रहे हो, पूरी करो। सब्जेक्ट नहीं पता सर रेसिप्रोकल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। सो इसका 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 इतना याद रखना, ये पोजीशन कभी चेंज करने वाला नहीं है, ठीक है। बस इसकी एक ही बात याद रखना, जब भी ये पासिव वॉइस में जाएगा, ये फिलहाल कौन सी वॉइस है? एक्टिव वॉइस। Am I clear over here? Good. ये एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। इतना याद रखना कि इसका जब पासिव करोगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल गो हियर, दैट इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब जैसे का वैसा। लेकिन इतना याद रखना कि जब भी ये नीचे आएगा, ये हमेशा वर्ब नंबर 3 में आएगा। इतना क्लियर रखोगे? गुड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कौन से इसमें? एक्टिव में। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, कौन से इसमें? पासिव में आ तो जाएगा, लेकिन इतना याद रखना कि वर्ब का क्या होगा? वर्ब नंबर 3। यहां तक कितने लोगों का क्लियर है? वेरी गुड। और इसमें एक बात याद रखना कि कभी भी पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाता कि चेंज द वॉइस करके। वो हमेशा आपको ऐसा बोलेगा कि स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे लिखा है कि ताजमहल वॉज बिल्ड, ठीक है, कि वहां सिंपल में अगर पूछा ना जाए, सो शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, क्या बोला? शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। स्टार्ट फ्रॉम द ताजमहल वॉज, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कभी एग्जाम में? गुड। उसका जो लास्ट का होता है ना, उसको सामने लाके रख देते हैं, तो आंसर क्या बनेगा? द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। मीनिंग वही है, बस थोड़ा चेंज करके अपने हिसाब से उसको उल्टा कर दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया। और वर्ब नंबर कौन सा है वहां? V3। अभी देखो, मैंने कुछ दिनों पहले आपको ये बताया था कि हैव और हैज के साथ ही वर्ब नंबर 3 लगता है, ठीक है। एक्टिव पासिव वॉइस में ये फॉर्मूला चलता नहीं, वो अपने हिसाब से रहेगा, सारे के साथ बस एक ही चीज लगाएंगे, वो क्या? वर्ब नंबर 3। इज इट क्लियर? गुड। वर्ब कितने होते हैं? बंद कर, बता ले, मन पूरा मत करो। मुस्कान, क्या होगी? इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये कुछ जरूरी होगा तो बता दो, हम भी बैठ जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हियर ओवर ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अभी इसको ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट बोलोगे क्या? नहीं, इसका प्रॉपर फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे? ये सेंटेंस बना दिए, उस सेंटेंस का फिर सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब नंबर 3 रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर रहेगा? गुड। बनाने की प्रोसेस क्या है? ऑब्जेक्ट पहले लगाओ, वर्ब नंबर 3 बाद में लगाओ, सब्जेक्ट लास्ट उसके बाद में लगाओ। अगर इसका प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, तो वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, बस इसको एक बार अच्छे से लिख लो। स्टॉप इट। रूल्स वो लिखे हो गए थे? सो अभी इतना याद रखना कि कुछ रूल्स भी होते हैं जो आपको एक्टिव पासिव वॉइस में फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। वो रूल्स क्या होते हैं? ऑलवेज यूज वर्ब नंबर 3। सांटा राइलो नहीं आता। ऑलवेज यूज V3 कहाँ पे? इन पासिव वॉइस। क्लियर? गुड। इफ
एक्टिव वॉइस, ठीक है, इज इन आईएनजी फॉर्म। कौन से फॉर्म में? आईएनजी। अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ड आईएनजी वाला हो गया, फॉर एग्जांपल शी इज कुकिंग फूड, ठीक है, सो उसमें भी V4 है, वो उसको भी जब आप पासिव में करोगे उसको भी V3 में लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर आईएनजी कहाँ जाएगा? आईएनजी चाहिए, बराबर है। सो क्या करना, इफ एक्टिव वॉइस इज इन आईएनजी, यूज BEING, बीइंग। क्या यूज करना पड़ेगा? बीइंग। क्लियर रहेगा? राइट इट डाउन। इतना याद रखना, ऑलवेज यूज वर्ब नंबर 3 इन पासिव वॉइस। पासिव वॉइस में हमेशा कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा? V3। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद याद रखना कि एक्टिव वॉइस में हमेशा अगर आईएनजी होता है, वर्ब नंबर 4 अगर इस्तेमाल किया जाता है, तब भी पासिव वॉइस में वर्ब नंबर 3 रहेगा, लेकिन कैसे? उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग। इज इट क्लियर? गुड, राइट इट डाउन। तो अभी इसका जो मेन फॉर्मूला होता है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है, बस एक फॉर्मूला लिख के दे रहा, फिर खत्म कर दूंगा, बाकी का कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेन फॉर्मूला इतना याद रखना, क्या होगा? दैट विल बी ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या बोला यहाँ पे? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब नंबर 3 प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया प्रॉपर फॉर्मूला आपके पासिव वॉइस का। क्लियर रहेगा? गुड। हमेशा याद रखना, आपको एग्जाम में एक्टिव वॉइस ही पूछने वाले हैं और आपको लिखना है पासिव वॉइस। इज इट क्लियर? गुड। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर पासिव वॉइस। यहाँ पे और एक चीज और 2-3 चीज ऐड होती है, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आएगा। क्लियर रहेगा? वेरी गुड। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब नंबर 3 प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? राइट इट डाउन।